नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपको अपने परिवार गृह उत्तम में। तो जैसा आपको पता है कि आपको 9 अगस्त का एग्ज़ाम लगा और दिन अब बहुत कम बचे हुए हैं। 23 तारीख हो गई, 7 दिन इधर और 8 दिन उधर, लगभग 15 दिन आपके पास हैं। 16वें दिन आपका एग्ज़ाम होगा। तो इस एग्ज़ाम को देखते हुए दोस्तों हम आपके लिए लेकर आ रहे थे एग्रीकल्चर में जो भी डेटा रिलेटेड क्वेश्चन है, डेटा है या कोई मंत्रालय से रिलेटेड है या फिर किसी स्कीम से रिलेटेड इसको कोई क्वेश्चन है, या आपको कहा जाए कोई बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे काफ़ी बोर्ड है, रबड़ बोर्ड है, ये सब, या एपीडा है, मार्क है, आपका नाफेड है, नाबार्ड है, इन सब चीज़ों को कवर किया है दोस्तों। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट मैंने एक पूरा बना दिया, उसमें 20 क्लासेस पढ़ी हैं जिसमें ये सारे क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। ठीक है, तो बिना समय गवाए ये बढ़ते दोस्तों अपने प्रश्नों की ओर। जैसा कि दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है कि कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों कृषि विज्ञान इसकी केंद्र की स्थापना का मूल उद्देश्य जो था वो कृषि तकनीकों का मूल्यांकन, परिष्करण एवं प्रदर्शन करना था। ठीक, अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा प्रश्न नंबर 2 कुछ इस प्रकार था कि कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस समिति की सिफारिश से की गई थी। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी एमएस स्वामीनाथन समिति के द्वारा। भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया था। तो ये दोस्तों 1974 में पुडुचेरी में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और बात की जाए अगर केवीके का नोडल संगठन कौन होता है, तो ये आईसीआर होता है दोस्तों। कौन होता है? आईसीआर। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों हमारा है, केवीके द्वारा किसानों के खेत पर नई तकनीकों के प्रदर्शन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जब भी किसान को ये तकनीकें उनके खेतों पर दिखाकर और उनको बताया जाता है उसके बारे में, तो उसे कहते हैं फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन। हमारा अगला प्रश्न है, केवीके में स्थायी परिस्थितियों के अनुसार तकनीक का परीक्षण एवं सुधार किस गतिविधि के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस होता है ये टेक्नोलॉजी स्टेटमेंट एंड रिफाइनमेंट TAR के थ्रू होता है। पिछली बार दोस्तों ये आर्या का क्वेश्चन आया था। योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण युवाओं को कृषि आधारित उद्यमिता से जोड़ना था। आर्या योजना का आरंभ कब किया गया था। तो दोस्तों आर्या योजना 2015 में आपकी शुरू की गई थी। प्रश्न नंबर 9 है कि आर्या योजना का नोडल एजेंसी कौन होता है। तो दोस्तों आर्या जो आपकी योजना है ये आईसीआर की सीधे कनेक्ट है आपकी। आर्या योजना के अंतर्गत प्रति जिले लगभग कितने ग्रामीण युवाओं की पहचान की जाती है। तो दोस्तों आर्या योजना के तहत 200 से 300 लोगों की पहचान की जाती है और उनको ट्रेनिंग दी जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्या योजना के अंतर्गत प्रोत्साहित सूक्ष्म उद्यम का उदाहरण है। तो दोस्तों आर्या योजना के तहत क्या होता है कि आपका मधुमक्खी पालन हो गया, ठीक है, बीज संकरण हो गया, मशरूम का, ये तीनों का ट्रेनिंग दिया जाता है। अगला है, मेरा गांव मेरा गौरव योजना कब आरंभ किया गया था, का शुभारंभ कब हुआ था। जो मेरा गांव मेरा गौरव योजना है इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। अगला है, मेरा गांव मेरा गौरव योजना का मूल सिद्धांत क्या था। तो दोस्तों इसका जो मूल सिद्धांत था वो लैब टू लैंड था। ठीक, यही आईसीआर का प्रोग्राम था, लैब टू लैंड प्रोग्राम। मेरा गांव मेरा गौरव योजना में
कृषि वैज्ञानिक सामान्यतः कितने गांवों को गोद लेते हैं? तो दोस्तों ये जो है प्रोसेस, इसमें सामान्यतः 5 गांवों को कृषि वैज्ञानिक गोद लेते हैं। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, फार्मर फर्स्ट योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो फार्मर फर्स्ट योजना का शुभारंभ हुआ था 2016 में। फार्मर फर्स्ट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो फार्मर जो फर्स्ट योजना था उसका मुख्य उद्देश्य था पार्टिसिपेटरी रिसर्च, सहभागी अनुसंधान। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि फार्मर फर्स्ट योजना में किसान की भूमिका क्या मानी जाती थी? तो दोस्तों जो पार्टिसिपेटरी प्रोसेस होता था ये फार्मर फर्स्ट का, तो इसमें जो किसान की सहभागिता थी वो मानी जाती थी अनुसंधान, भागीदार एवं सह नवाचारी की। स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस डेवलपमेंट योजना। ठीक। प्रश्न नंबर 19, स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या था? विद्यार्थियों को उद्यमी बनाना एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण देना। ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम कौन सा घटक विद्यार्थियों को गांव में किसानों के साथ कार्य करने का अवसर देता है? तो वो क्या है? रावे। क्या है? रावे। ठीक। तो रावे एक ऐसा घटक था जिसके तहत क्या होते थे छात्र, अभी आप लोग भी दिए हैं ग्रेजुएशन में, क्या होता है 7th सेमेस्टर में आपको रावे करना होता है। तो रावे में क्या होता है? रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस लेना होता है। NICRA योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये दोस्तों आपको बताना है। तो NICRA योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों जलवायु परिवर्तन के प्रति कृषि को अधिक लचीला बनाना है। NICRA योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? दोस्तों NICRA योजना है उसका जो शुभारंभ है वो 2011 में किया गया था। प्रश्न नंबर 23, NAHEP परियोजना का वित्त पोषण किसके सहयोग से किया जाता है? तो इसका है दोस्तों आपकी जो भारत सरकार एवं विश्व बैंक है उसके वित्त पोषण से किया जाता है। PDUKUSY योजना का मुख्य फोकस क्या है? तो दोस्तों ये जो PDUKUSY योजना का मुख्य फोकस है वो आपका क्या है? जैविक एवं प्राकृतिक खेती आधारित कृषि शिक्षा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 25 है, चमन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बागबानी फसलों का GIS एवं रिमोट सेंसिंग द्वारा आकलन। दूसरा ऑप्शन है इसमें पशुपालन को बढ़ावा देना, जैविक खेती का प्रमाणन और खाद्यान्न खरीद प्रणाली को मजबूत करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है कमेंट के माध्यम से और बताना है कौन सा सही होगा। ठीक। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।